यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की एक बहुत ही आम लड़की नामक आन्या रहती थी। आन्या एक समझदार और सुंदर सी लड़की थी जो किसी भी समस्या का समाधान निकालने में निपुण थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे सभी की पसंद बना दिया था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई। सभी लोग चौंके हुए थे क्योंकि हर 1500 मिनट में कुछ न कुछ अनूठा हो रहा था। यह था कुछ नए और रहस्यमयी घटनाएं जो गांव में हो रही थीं। आन्या ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय किया। वह गांव के हर कोने में घूमने लगी, हर किसी से बातचीत करने लगी। लोग उसे इंसते हुए देखकर कहते थे, तू यहाँ क्यों फिर रही है? कुछ नहीं है यहाँ। परंतु आन्या किसी की बातों में ध्यान नहीं दे रही थी। वह सब कुछ जानने के लिए तैयार थी। एक रात जब बांदनी की किरणें गांव को आच्छादित कर रही थीं, आया ने एक अजीब सी बात सुनी। साल पहले इसी दिन हमारे गांव में एक राजा आया था। उसने गांव वालों से एक रहस्यमय चुनौती दी थी। रात भर तक गांव वालों को उस रहस्य को हल करने का समय था। ये सुनकर आन्या की आंखें चमक उठीं। ये जानने के लिए तैयार थी कि उस रहस्य की चाबी क्या हो सकती है। अगले कुछ दिनों में आन्या ने अपनी सारी मेहनत और बुद्धिमत्ता से राजज की दी गई चुनौती को सुलझाने का प्रयास किया। हर पल उसके पास एक नया राज होता था, परंतु राजा को यह अच्छा नहीं लगता था। रात भर तक अन्य ने बिना रुके कड़ी मेहनत की, परंतु रहस्य को ईल नहीं कर सकी। आखिरकार 1 मिनट पहले जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, आन्या ने एक छोटे से बच्चे से राजा की महांत को चुना लिया। बच्चा बोला, रहस्य वह है जो हमारी आमा में है, परंतु इम ध्यान नहीं देते। राजा ने आन्या की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे बहुत सारा सोना और रख दिए। गांव वालों ने आया को हीरो माना और राजा की सराहना में दूध गए। इसके बाद से आन्या ने सबको यह दिखाया कि हर किसी के अंदर एक रहस्य होता है, बस उन्हें उसे खोजना होता है। वह हमेशा यह सिखाती थी कि जीवन में स्पर्धा ही, परंतु सबसे बड़ी स्पर्धा हमारी आमा से होती है। इस रूपकथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आय को समझना चाहिए और जीवन की नीतियों का सामना करना चाहिए। ये कहानी हमें यह बताती है कि जब हमारी जल्मा से जुड़े रहस्य को हम समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।